जय श्री राम, खमा गणेशा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बॉर्डर वाले जोड़ की कटिंग मतलब कि कुर्ती कांचली की कटिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि हमारे इस सूट में ये एक साइड में बॉर्डर आया है, तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ पहले कुर्ती का आगे वाला पार्ट ही कटिंग करना है। दोनों मतलब पीछे भी बॉर्डर नहीं रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। पीछे की साइड हमें बॉर्डर नहीं रखना है, सिर्फ एक पार्ट यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। अगर आप पीछे की साइड भी बॉर्डर रखते हो या डिज़ाइन रखते हो तो आपके फिर कांचली की आस्तीन में डिज़ाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तरीका आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ सिंगल फोल्ड ही किया है, मतलब इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, ना कि यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड किए, ऐसे नहीं किया मैंने। आप देखिए इस तरीके से सिर्फ मैं आगे वाला पार्ट ही कुर्ती का कट करूँगी, पीछे वाला नहीं करूँगी यहाँ से। तो आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि बहुत ऐसे करते हैं कि सोचते समझने बिना ही हम सूट कटिंग कर लेते हैं, तो हमारे जब हम पीछे की कुर्ती के पीछे की साइड पे बॉर्डर रखते हैं ना, तो फिर हमारे कांचली के आस्तीन पर बॉर्डर नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से नीचे जो हमारी ज़्यादा है कपड़ा उसे हटा लेना है। अब हम कटिंग करेंगे कांचली की आस्तीन, तो हमें पहले कांचली की आस्तीन कटिंग कर लेनी है, उसका जो भी मेजरमेंट है वो हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें फोल्ड करके कांचली की आस्तीन हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है। अगर आपके पास कभी बॉर्डर वाला सूट हो या आए कभी सिलाई के लिए तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि ये कॉटन का है तो फिर सूख जाता है, तो फिर आस्तीन हमारी छोटी पड़ जाती है। तो अभी देखिए अगर आप पीछे की साइड बॉर्डर रखते तो फिर ये इतना सा कपड़ा ही हमारा बचता, जो कि हमारे ना तो कांचली में काम आता, कुछ नहीं होता। फिर कांचली की आस्तीन हमें प्लेन रखनी पड़ती थी, इसीलिए आप इस तरीके से कटिंग करें। अब हमें क्या करना है कि कुर्ती का पीछे वाला जो पार्ट है वो हमें कांचली के आस्तीन जो कटिंग करते हैं उसके ऊपर की साइड जो कपड़ा बचता है ना, ध्यान से सुनना, कांचली के आस्तीन जो हम कटिंग करते हैं उसके बाद ऊपर की साइड कपड़ा इतना बचता है, ज़्यादा बचता है, जो हमारे की कुर्ती का पीछे वाला पार्ट आराम से कटिंग हो जाएगा। ये देखिए बरोबर आ रहा है और बिल्कुल हमारा और बच रहा है कपड़ा। तो आपको इसी तरीके से कटिंग करना है, आपको ये तरीका बिल्कुल भी मतलब भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, तभी आपका बॉर्डर वाला सूट एकदम परफेक्ट बनेगा। बाकी आपकी आस्तीन फिर प्लेन रह जाएगी तो फिर वो सूट में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, इसलिए आपको इस तरीके से कटिंग करना है ताकि आपको अच्छे से कुर्ती मतलब क्योंकि पीछे की साइड तो कुछ दिखता है नहीं, साड़ी वाड़ी ओढ़नी रहती है तो उसके लिए पीछे दिखता नहीं है। तो पीछे वाला हमें प्लेन रखना है और आस्तीन पे भी हमारा वर्क आ जाएगा और हमारी कुर्ती भी एकदम अच्छी कटिंग हो जाएगी। तो बॉर्डर हमारे सूट में पूरा आ जाएगा, जैसे कि कुर्ती के आगे वाले पार्ट पे आ जाएगा और आस्तीन पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। आपको आई होप कि आपको बॉर्डर वाला कटिंग तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी मेरे पास जो गले का परमा है वो मैं कटिंग वो ऊपर रख के ही मैं कटिंग करती हूँ, और उसके बाद मेरे पास जो माप का कुर्ती है उसी से मैं इसकी चाल वगैरह घेरा सब इसी से निकालती हूँ। तो फिर मैं यहाँ से जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसको एक जैसा कर लेते हैं इसको अपन। ठीक है, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हम ये चाल की कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो नाप की सूट से ही मैं ज़्यादातर सूट कटिंग करती हूँ क्योंकि वो फिटिंग में एकदम बेस्ट आते हैं। हमेशा से ऐसे कटिंग करती आई हूँ तो परफेक्ट ही आता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी ये गले का परमा रख कर मैं, क्योंकि एक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, अब मैं आगे का पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें आर्म होल में थोड़ी सी और गोलाई देनी है ताकि हमारे कुर्ती है जो आगे से लटके ना, मतलब जहाँ से आर्म होल लेते हैं वो लटकते नहीं हैं, एकदम फिट रहते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी आगे से और इसको गोलाई देनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमारी ये कुर्ती एकदम कटिंग हो चुकी है और नाप से ही मैंने कटिंग की है और जल्दी भी कटिंग हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी आप देखिए ये हमारा लास्ट लुक है इसका। इस तरीके से हमारी कुर्ती एकदम परफेक्ट कटिंग हो चुकी है और ये रहेगा हमारा पीछे वाला पार्ट। ठीक है, इसमें बॉर्डर नहीं है इसीलिए हमारे कांसले में बॉर्डर आया है, बाकी हम अगर इसके पीछे भी बॉर्डर रखते तो हमारे कांसले के आंचल में प्लेन रखनी पड़ती थी। तो आप ये ध्यान रखना जब भी आप बॉर्डर वाला सूट कटिंग करो तब। ठीक है, तो अभी हमारी कुर्ती हो चुकी है और एकदम परफेक्ट कटिंग हो चुकी है और जल्दी भी हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने गले जो कुर्ती के गले निकाला था, जो गला कटिंग किया था, उसी से मैं केवड़ा कटिंग कर रही हूँ। तो ये 36 का चेस्ट का नाप है। यहाँ पर मैं मतलब 8 फिंगर की मैं 8 फिंगर का केवड़ा ले रही हूँ और इंच टेप का मेजरमेंट होता है तो 5 इंच हमें केवड़ा रखना है, ताकि केवड़ा हमारा बड़ा ही रखना है क्योंकि हमारी कांचली फिर ऊपर नहीं चढ़ती है। ठीक है, तो आस्तीन का मेजरमेंट हमने पहले ही निकाल लिया था, तो उसके बाद हम इसको जो भी ऊपर नीचे उसको एक जैसा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं 10 फिंगर की खरा की कटिंग करूँगी, जो कि हमारे उलटन वगैरह में थोड़ी थोड़ी चली जाएगी, तो हमारी 8-9 फिंगर की हमारी रह जाएगी। तो यहाँ पर हमें
इस तरीके से पहले खरा की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हमें जहाँ से हमने खरा की कटिंग की थी उसमें हमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है ताकि हमारी कांसली का गला एकदम परफेक्ट शेप में आए, अच्छा लगे गला। ठीक है, तो अभी इस तरीके से हमने देखो कटिंग कर ली है और इसको लगानी कैसी है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा गोल शेप आ जाएगा एकदम, ये देखिए गोले वाला। तो आस्तीन हमारी कटिंग हो चुकी है, केवड़ा हमारा कटिंग हो चुका है। अभी बारी आती है हमारी कि हम केवड़े के पास जो खड़पे कटिंग मतलब जो खड़पे जॉइंट होते हैं हम छोटे वाले खड़पे केवड़े के पास, ठीक है ना, वो हम कटिंग कर लेते हैं इससे। तो यहाँ पर हमें इसका मेजरमेंट ये रखना है कि हमें केवड़े के बराबर तो इनकी चौड़ाई रखनी है और इनकी लंबाई हमें लगभग 1 हाथ की, हमें लंबाई 1 हाथ और 3 फिंगर की हमें इनकी लंबाई ले लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, और केवड़े के बराबर ही हमें इनकी चौड़ाई रखनी है ताकि एकदम ये अच्छे से हमारे केवड़े के बराबर अटैच हो जाए। ठीक है, तो अभी हम कटिंग करते हैं जो कि बड़े वाले खड़पे हैं, पीछे की साइड जो लगते हैं वो वाले हम कटिंग कर लेते हैं इसमें। तो ये देखिए, इसको हम सबसे पहले हम टुक्की की कटिंग कर लेते हैं। तो ये टुक्की हमें यहाँ पर मैं जो मेजरमेंट रखती हूँ हाथ का वो है कि 8 फिंगर में रखती हूँ और इंच टेप का अगर आप इंच टेप से कटिंग करते हो तो 36 का चेस्ट है तो आपको 5.5 इंच की यहाँ पर टुक्की की कटिंग करनी है और इस तरीके से फोल्ड करके आपको गले दे देनी है। वैसे मैं निशान वगैरह कुछ लगाती हूँ नहीं, मैं डायरेक्ट ही इसको फोल्ड करके ही कटिंग करती हूँ तो भी अच्छी से परफेक्ट कटिंग हो जाती है हमारी। तो आपको 5.5 इंच की 36 का चेस्ट के लिए आपको 5.5 इंच की हम टुक्की कटिंग करनी है ताकि थोड़ी थोड़ी हमारी उलटन में चली जाती है। तो और अभी हम पीछे वाले खड़ पे जो कटिंग कर रहे हैं वो मैंने लिए है, इनकी लंबाई मैंने ली है, जो कि ऊपर की साइड लंबाई है वो मैंने 1 हाथ की ली है और नीचे वाली जो लंबाई है वो मैंने 1 हाथ और 7 फिंगर की ली है क्योंकि आस्तीन भी हमारी बड़ी है तो हमें इनको भी बड़ा ही कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे बॉर्डर वाला सूट एकदम बहुत ही आसान तरीके से कटिंग हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा।